अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेहद खुशगवार मौसम में एक हसीन प्लांट के साथ आपसे मुलाकात हो रही है और इस खूबसूरत प्लांट का नाम पोल्का डॉट प्लांट है। बेहद खूबसूरत प्लांट है। आप देख रहे हैं कि इसके पत्तों पे छोटे छोटे से डॉट से बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। और ये डॉट जो हैं मुख्तलिफ रंगों में होते हैं और मेरा जो है ये इसमें लाइट पिंक कलर के शेड्स आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। इस प्लांट की केयर के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये है कि इसके लिए वेल ड्रेन्ड आप सॉइल लेंगे। और सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी इसलिए भी ज़रूरी है कि पॉट में अगर पानी ठहरा रहे तो नमी जो है ज़्यादा देर तक ठहरती है, इसकी रूट्स भी ख़राब हो सकती हैं और इसके अलावा मेली बग्स जो हैं वो भी इसको प्रॉब्लम कर सकते हैं। इस प्लांट को अभी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब से मैंने लिया कि मेरे साथ इस प्लांट की अब जो है मेली बग्स इसको प्रॉब्लम नहीं कर रही हैं। और उसके लिए पहले मैंने ये किया कि स्नेल वगैरह थे, स्नेल भी इसको प्रॉब्लम करती हैं, मेली बग्स भी करती हैं, तो मैंने इसमें अंडों के छिलके जो हैं वो क्रश करके डाले। इस पे स्प्रे जो है करती रही, लेकिन मेलीबग्स जो हैं वो जो हैं इस प्लांट से हट नहीं रहे थे। और उसके बाद अब जो मैंने ये किया कि लहसुन का एक-एक जवा जो था वो लेके मैंने इसमें ग्रो कर दिया। कि नेट पे से मैंने सर्च किया कि वो इसके अंदर ग्रो करें, तो जो मेलीबग्स वगैरह हैं उनको उसकी जो खुशबू है वो पसंद नहीं आती। तो अभी तक तो मेरा ये प्लांट जो है वो मेलीबग से बचा हुआ है, तो देखिए आगे क्या होता है। और ये खूबसूरत प्लांट जो है, इसकी खूबसूरती को अगर आप एंजॉय करना चाहती हैं तो आपने इसको इनडायरेक्ट जो है सनलाइट देनी है, ब्राइट लोकेशन जो है इसको चाहिए। मैं अपने जो एक्सपीरियंस इस प्लांट के साथ हुआ है वो ये है कि इसको मैंने इनडायरेक्ट सनलाइट भी जो है बहुत थोड़ी सी देर के लिए दी है। और ये 2 प्लांट है, जो छोटा प्लांट है उसको मैंने इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं दी और उसके रंग जो हैं मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और ये प्लांट जो है छोटे वाला, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है और तमाम कटिंग जो है सक्सेसफुल हुई हैं। और ये बड़े वाला जो प्लांट है, आज मुझे इसकी भी प्रोपेगेशन करनी है। अ, इसको पोल्का डॉट प्लांट को वक्तन फ़वक्तन पिंचिंग की ज़रूरत रहती है, या प्रूनिंग आप कह लें, उसकी ज़रूरत रहती है। तो जब आप इसकी कटिंग करें तो उन कटिंग को ज़ाया मत करें और उसको आप एक न्यू पॉट में ग्रो करना चाहें तो उसमें ग्रो कर लें। और दूसरी सूरत में ये जैसा मैं कर रही हूँ कि इसकी कटिंग लेके मैं इसको इसी प्लांट में ग्रो कर रही हूँ, ताकि प्लांट जो है वो बुशियर बने। जहाँ से मैंने कटिंग ली है वहाँ से भी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी और एक कटिंग जो है मैं इसमें लगा रही हूँ और यहाँ से भी इसकी रूट्स जो हैं शुरू हो जाएंगी। और मज़े की बात ये है कि इसकी अगर प्रोपेगेशन आप पानी में करें तो पानी में इसका रिज़ल्ट जो है बहुत जल्दी मिलता है, पानी में भी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। खाद जो है इसको चाहिए होती है ग्रोइंग सीज़न में भी। और जब इस सिर्फ सर्दियों में जो है आप इसको खाद ऑफ़र ना करें, वरना इसको 1 महीने के बाद थोड़ी सी खाद इसमें जो है आप दे सकते हैं। इस प्लांट को ब्राइट जो है इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है, लेकिन अगर आप इसको लो लाइट में ग्रो करेंगे तो वहाँ पे भी ये ग्रो हो जाएगा, लेकिन उस सूरत में ये लेगी हो जाएगा। तो आप ये करें कि अगर आपके प्लांट के साथ ऐसा हुआ है, वो लेगी हो रहा है, उसकी स्टेम जो है पतली हो रही हैं, तो आप उनको कट करें और न्यू प्लांट उससे ग्रो कर लें। और आपके पास एक प्लांट के से बेशुमार प्लांट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा केयर करें कि आप अपने प्लांट को इसकी ज़रूरत के मुताबिक लाइट दें। पानी इसको रेगुलर बेस पे चाहिए, लेकिन वही चीज़ कि इसको पानी के साथ साथ सॉइल जो है इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, ताकि पानी इसके अंदर ठहरा ना रहे। और इसके अलावा इस प्लांट की प्रोपेगेशन जो है आप साल में किसी भी वक्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है। सिर्फ ये है कि आपने ध्यान ये रखना है कि मेलीबग्स जो हैं इसके साथ बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस जो है वो ये रहा है कि अभी जो मैंने इसमें जो लहसुन जो है उसके जो जवे ग्रो किए हैं उसकी वजह से अभी मेलीबग्स इसको प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। और मैं अपने बाकी कुछ प्लांट्स में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी कि उससे भी जो है बचत होती है या नहीं इस प्लांट की। और इस प्लांट को रिपोर्टिंग की बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं फैलती हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये प्लांट अच्छा लगा होगा और मालूमात भी आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित हुई होंगी। अगर आप कुछ और इस बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आइंदा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।